गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। और आज बेटा आप ठीक होंगे ना आप सब लोग। मैं वरुण सर और आपको जो परसेंटेज एरर में जो है आपको सेकेंड पार्ट के बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन और ये न्यूमेरिकल जो है सेकेंड पार्ट है और इसमें हम आज न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। ठीक है, सभी लोग ध्यान से सुने और समझें। किसी प्रयोग में स्मॉल जी का मान सूत्र स्मॉल जी इज इक्वल टू 4π² L/T² द्वारा ज्ञात किया जाता है कि यदि L तथा T के मापन में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः ±2% व ±3% है हो तो स्मॉल जी की गणना में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी in an experiment is calculated by using the relation small g is equal to 4π² L/T². If percentage error in the measurement of L and T are ±2% and ±3%, then find the maximum percentage error in कैलकुलेशन ऑफ स्मॉल जी। गिवन दैट बेटा क्या है, एक फार्मूला दिया गया है बेटा स्मॉल जी इज इक्वल टू 4π² L/T²। और आपको ध्यान रखना है कि जो परसेंटेज एरर में जब हम निकालते हैं, जैसे कोई भी फार्मूला दिया होता जो इसमें कांस्टेंट वैल्यू होती या हम कह सकते हैं जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसको हम बेटा निगलेक्ट कर देते। जैसे यहाँ पर दिया है 4π² तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ से बेटा हमारे पास क्या हुआ कि स्मॉल जी इज इक्वल टू L/T²। इसको बेटा हम कैसे लिखेंगे, G इज इक्वल टू L/T-2। अब इसको हम परसेंटेज एरर के रूप में कैसे लिखेंगे, तो जिसे G है तो यहाँ पर G को हम क्या करेंगे लिमिटिंग एरर बोल अपान क्या करेंगे ट्रू वैल्यू, या उसको बोले हम लोग एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब यहाँ से क्या कहेंगे डेल्टा G अपान जी, मतलब G को कैसे लिखेंगे डेल्टा G अपान जी इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा L अपान L इंटू 100 प्लस 2। यहाँ पर -2 है, मैक्सिमम कह रहा है तो इसलिए यहाँ पर प्लस लगाएंगे। पावर तो माइनस की है लेकिन मैक्सिमम कह रहा है तो इसलिए यहाँ पर साइन जो होगा आपका प्लस रहेगा। तो 2 जो पावर होती बेटा मल्टीपल में आती है। ठीक है, तो 2 डेल्टा T अपान T इंटू 100। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर जो गिवन दैट है वो बेटा क्या है कि डेल्टा L अपान L इंटू 100 इज इक्वल टू ±2% दिया गया। डेल्टा T अपान T इंटू 100 ये बेटा दिया गया है ±3%। डेल्टा G अपान G इंटू 100 इज इक्वल टू ±2% प्लस 2 इंटू ±3। तो यहाँ से बेटा क्या होगा कि +-2 और +-6, यानी यहाँ से जो हमें आंसर प्राप्त हो रहा है बेटा +-8%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक भौतिक राशि x 3 मापित राशियों a, b व c में c सूत्र से s इज इक्वल टू ab² के अनुसार संबंधित है। यदि a, b, c के मापन में क्रमशः 4, 2 व 3% की त्रुटि हो तो AS की गणना में अधिकतम संभावित त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से बेटा हम कैसे निकालेंगे कि जैसे कि ए फिजिकल क्वांटिटी x इज रिलेटेड टू क्वांटिटी, यहाँ बेटा s कर लेना, x की जगह पर लिख गया। x इज रिलेटेड टू 3 क्वांटिटीज a and b and c according to relation s is equal to ab² if the errors in the measurement of a, b and c are 4%, 2% and 3% respectively, then find the maximum possible error in calculation of s। x की जगह बेटा s कर लीजिएगा। ठीक है, इस बेटे फार्मूले को जैसे कैसे लिखेंगे, जैसे गिवन दैट दिया गया तो डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 कितना दिया 4%।
डेल्टा बी अपान बी इंटू 100 इज इक्वल टू 2%, डेल्टा सी अपान सी इंटू 100 इज इक्वल टू 3%। तो एस इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपान अंडर रूट सी, एस इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर सी पावर -2। यहाँ से फार्मूला हमारा परसेंटेज एरर के रूप में कैसे लिखेंगे बेटा, डेल्टा एस अपान एस इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा बी अपान बी इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा सी अपान सी इंटू 100। डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 कितना है 4 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 4, ठीक है 4, फिर प्लस 2 इंटू 4 हो गया और प्लस क्या 1/2 इंटू 3 प्लस क्या हो गया बेटा 1.5 इज इक्वल टू 9.5%। क्वेश्चन 10 है, एक आयत की लंबाइयाँ 10.5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप त्रुटि की सीमा सहित ज्ञात कीजिए। आयत का परिमाप और त्रुटि की सीमा सहित ज्ञात कीजिए। अब बेटा यहाँ से क्या है कि लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल यानी 10.5 प्लस माइनस 0 सेंटीमीटर, ये आपकी लेंथ होगी। एंड ब्रेड्थ बेटा क्या है कि 5.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड इट्स पैरामीटर्स विद परमिसिबल एरर। गिवन क्या बेटा, एल इज इक्वल टू, गिवन है बेटा कि एल इज इक्वल टू 10.5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, यानी ब्रेड्थ क्या दिए बेटा है v इज इक्वल टू 5.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। यहाँ से बेटा हमें क्या करना है, आयत यानी रेक्टेंगल पैरामीटर्स, फार्मूला क्या होता है बेटा 2l प्लस बी, ये जो हम पहले से फार्मूला पढ़ते आए हुए। तो यहाँ से बेटा हमने क्या किया 2 का परिमाप पूछ रहा है तो 2 ब्रैकेट 10.5 प्लस माइनस 0.2 प्लस ब्रैकेट 5.2 प्लस माइनस 0.1 ब्रैकेट क्लोज राज। यहाँ से 2 कॉमन यानी क्या हो गया 15। देखिए बेटा यहाँ पर ऐड हो जाएगा 10.5 बेटा 5.2, यहाँ से क्या हो जाएगा 15.7 प्लस माइनस बेटा क्या हो जाएगा 0.3% और यहाँ पर मल्टीपल कर देंगे 2 से तो बेटा कितना हो गया 31.4 प्लस माइनस 0.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या 2.1 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर सूत्र दिया गया है बेटा कि एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, बेटा जो आर है वो वहाँ पर क्या है त्रिज्या है, का प्रयोग कर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एस त्रुटि सीमा सहित ज्ञात कीजिए। रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2.1% 0.5 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वाई यूजिंग द रिलेशन एस इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर विद द परमिसिबल एरर। तो यहाँ पर परमिसिबल एरर निकालेंगे तो बेटा यहाँ पर हमें दिया क्या गया आर दिया कितना गया बेटा आर इज इक्वल टू 2.1 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। अब बेटा यहाँ से आप ध्यान क्या करेंगे, जैसे उसने कह दिया है गोलीय पृष्ठ की त्रुटि सीमा सहित, तो इसमें जैसे जो हम फार्मूला रखते हैं वैसे रखेंगे। जब वो परसेंटेज एरर के रूप में कहेगा तो ये जो 4 पाई है तो उसको हटा देते। अब वो कह रहा है कि परमिसिबल एरर यानी यहाँ कह रहा है कि सीमा सहित त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से एस इज इक्वल टू बेटा क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 इंटू पाई की वैल्यू बेटा कितनी होती है 3.14 इंटू 2.1 प्लस माइनस 0.5। अब बेटा 2.1 प्लस माइनस 0.5, तो यहाँ से बेटा मल्टीपल किया तो कितना हो गया 4 और 3.14 का 12.56 इंटू 4.41 प्लस माइनस 1.05
प्लस माइनस 1.05। ठीक है बेटा। और यहाँ पर जो एक टर्म आएगा जैसे 0.25, तो 0.25 उसको बेटा हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं कि डेल्टा ए स्क्वायर यहाँ पर ये मल्टीपल में वैल्यू कम होती है, तो उसको हम क्या कर देते हैं बेटा, निगलेक्ट कर देते हैं। तो 12.56 ब्रैकेट यहाँ से 4.14 प्लस माइनस 2.10 इज इक्वल टू 55.39 प्लस माइनस 26.38। तो यहाँ से आंसर क्या हो गया, 55 प्लस माइनस 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि निम्नलिखित मापों में सार्थक अंकों की संख्या, फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग नंबर्स। तो फर्स्ट पार्ट है 3782 मीटर, सेकेंड पार्ट है 4.00 kg, सेकेंड पार्ट है 0.2340 न्यूटन, फोर्थ पार्ट है 4.02 इंटू 10⁵। फर्स्ट है, तो फर्स्ट पार्ट में हमें सिग्निफिकेंट निकालना है, तो 378, तो यहाँ पर बेटा क्या हो गया, कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 4, 3 1 2 3 4, 4 अंक है ना, कितने हो गए सार्थक अंक, 4 अंक हो गए। अब जैसे बेटा याद दिया है कि 3.00 यानी ऐसे अगर लिख दिया गया है कि 3.00, पॉइंट लगाने के बाद 0 निश्चित कर दिए गए हैं, तो फिर उतने ही सार्थक अंक आपके होंगे। जैसे 3 हो गया पॉइंट, यानी 1 2, 0 कितने हो गए 3, तो 2 प्लस 3 यानी 5 सार्थक अंक हो गए। इसके बाद आ रहा है कि सेकेंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है कि 0.0234। अब यहाँ पर दशमलव लगा है, तो दशमलव के बाईं ओर क्या है, वहाँ पर 0 है, तो दशमलव के जब बाईं ओर 0 होगा, फिर दशमलव के दाईं ओर 0 से ही स्टार्ट होता है, तो उसको हम काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर 0.00, यहाँ पर 234, तो यहाँ पर 2340। अब यहाँ पर सार्थक अंक कितने होंगे, 0 होंगे, 0 नहीं 4 होंगे बेटा। तो यहाँ पर जो 0 दिए ना 2340, तो इसको भी काउंट करेंगे। ठीक है। इसके बाद दिया गया है 4.02 इंटू 10⁵। यहाँ पर जैसे 10⁵ दिया, तो इसको बेटा हम लोग नहीं काउंट करते हैं, चाहे 10⁵ हो, 6 हो, माइनस में हो, तो इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ से कितने बेटा सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 3 हो गए। अब जैसे बेटा यहाँ पर दिया है 4.7 इंटू 10⁻⁻4 माइनस 3.2 इंटू 10⁻⁻6 का मान उचित सार्थक अंकों में ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 4.7 इंटू 10⁻⁻4 माइनस 3.2 इंटू 10⁻⁻6 अप टू अप्रॉक्सीमेट सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ से बेटा हमें क्या करना है, जैसे दिया गया है कि 4.7 है इंटू 10⁻⁻4 है, फिर दिया गया माइनस 3.2 इंटू 10⁻⁻6। अब बेटा हमें जैसे दिया पावर दिया 10⁻⁻4 और 10⁻⁻6, तो हमें क्या करना है, 10 जो -6 दिया है उसको हमको 10⁻4 में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ से बेटा जब 3.2 10⁻6 है, इसको जो 10⁻⁻4 में कन्वर्ट करेंगे, तो बेटा क्या हो जाएगा 0.032 इंटू 10⁻⁻4। तो अब देखें बेटा 4.7 इंटू 10⁻⁻4 माइनस 0.032 इंटू 10⁻4, 4.7 इंटू 10⁻⁻4 माइनस 0.032 इंटू 10⁻⁻4। अब बेटा इसको घटा लेंगे, तो अब आंसर हमें क्या प्राप्त होगा, 4.668 इंटू 10⁻⁻4। तो अब जैसे हमको यहाँ देखना है कि जो हमने डिजिट लिए थे, जैसे 4.7,
यानी दशमलव के बाद एक अंक तक है, तो हमको आंसर भी दशमलव के एक अंक तक ही लिखना है। जैसे 4.66 इंटू 10⁴ कर दिया। अब यहाँ पर 66 यानी हम इसको नियरेस्ट वैल्यू मान कर इसको एक 1 मान लिया, तो क्या आंसर हो जाएगा 4.7 इंटू 10⁻⁻4। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 3.8 इंटू 10⁻⁻5 प्लस 4.2 इंटू 10⁻⁻4 का मान उचित सार्थक अंकों ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3.8 इंटू 10⁻⁻5 प्लस 4.2 इंटू 10⁻⁻4 अप टू अप्रॉक्सीमेट सिग्निफिकेंट फिगर। 3.8 इंटू 10⁻⁻5 प्लस 4.2 इंटू 10⁻⁻4। हमें क्या करना बेटा, 10⁻⁻5 है उसको 4 में कन्वर्ट कर लेना है। तो फिर कन्वर्ट करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा 0.38 इंटू 10⁻⁻4। तो 0.38 इंटू 10⁻⁻4 प्लस 4.2 इंटू 10⁻⁻4। तो इसको बेटा ऐड करेंगे तो इज इक्वल टू 4.58 इंटू 10⁻⁻4। तो यहाँ से बेटा जो आपका आंसर हो गया है 4.6 इंटू 10⁻⁻4 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा सार्थक अंकों के आधार पर हल कीजिए। सॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी 5.6 प्लस 0.132 इसको सॉल्व करना है। जब इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा कि 5.732। लेकिन हमने आपको बताया कि दशमलव के एक अंक तक अगर है कोई ऐड करने वाला तो उसको एक अंक तक में ही आंसर रखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग बेटा कि जैसे दिया गया है 9.25 प्लस 4.8 इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ से बेटा जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 14.05 यानी आपका 0 आ रहा है या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओनली 14 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे दिया है बेटा थर्ड है कि 6.5 माइनस 5.51। ठीक बेटा। अब यहाँ पर घटाएंगे तो क्या आएगा बेटा 0.99। तो 99 का मतलब क्या होगा, ये 1 के अप्रॉक्स भी हो जाएगा, तो इसको हम 1.0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बेटा क्या √3.5 माइनस 3.31। तो यहाँ से अंडर रूट में क्या आएगा √0.19 इज इक्वल टू 0.43। तो इज इक्वल टू 0.4 आंसर। यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट है कि 3.8 इंटू 0.15 3.8 इंटू 0.125 इज इक्वल टू 0.475 इज इक्वल टू 0.48। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पाई 3.14 हो तो पाई स्क्वायर का उचित सार्थक अंकों में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से बेटा इफ पाई इज इक्वल टू 3.14 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई स्क्वायर अप टू अप्रॉक्सीमेट ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट पाई इज इक्वल टू 3.14। पाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 3.14 इंटू 3.14। जब बेटा इसका स्क्वायर करते हैं तो 9.8596 ये इसका आंसर आता है। तो अब बेटा आप लोगों से कहना है कि परसेंटेज चैप्टर के मैंने न्यूमेरिकल फिनिश कर दिए हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। और जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हों वो भी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। अब नेक्स्ट अब जो है मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और आप सभी लोगों को धन्यवाद।